प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज के दिन हम जब देख रहे हैं परमेश्वर के वचन के साथ में हम बातचीत करेंगे और प्रभु की उपस्थिति में हम रहेंगे। आज हमने देखा यशायाह नबी की किताब उसका 40 अध्याय उसका 1 पद से हम 10 पद तक के पढ़ेंगे और मनन करेंगे कि परमेश्वर का आत्मा हमसे कैसे बातचीत करता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि पहले पद में लिखा है कि तुम्हारा परमेश्वर ये कहता है। किसका परमेश्वर है ये? हमारा परमेश्वर। और ये तुम्हारा बोल के बोल रहा है तो कौन बोल रहा है? यशायाह नबी लिख रहे हैं और कहते कि तुम्हारा परमेश्वर यह कहता है कि क्या करो, मेरी प्रजा को, मेरे लोगों को, मेरे प्रियजनों को, मेरे पवित्र लोगों को क्या करो जिनकी शांति चोरी हो गई है, जिनकी शांति छीनी गई है, जिनका शांति को शैतान ने क्या कर दिया, भंग कर दिया है। तो परमेश्वर यहाँ बताना चाहता है कि मेरी प्रजा को क्या करो, शांति दो। शांति की आशीष आज कोई नहीं देता, शांति की बातें आज कोई नहीं बोलते। अगर किसी को बात करना है तो दिल को दुखाने वाली बातें करते हैं, मन को तोड़ने वाली बातें करते हैं, लड़ाई की बातें होती है, झगड़े की बातें होती है। लेकिन एक परमेश्वर ऐसा है जो मानव जाति के लिए उसने क्या किया, अपने आप को बलिदान किया। क्यों? ताकि लोगों के जीवन में क्या आ जाए, शांति आ जाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये शांति की आवश्यकता क्यों है? आखिर जब हम दिनचर्या में रहते हैं, हर दिन अपने जीवन को देखते हैं, हर दिन हमारे साथ में क्या होता है, बुरा होता है। कभी इधर से, कभी उधर से, कभी आत्मा में, कभी शरीर में। एक बुराई की बातें शरीर में क्या हो जाती है, लग जाती है, ना चाहते हुए भी, ना सोचते हुए भी। कभी बेटा कभी कुछ बोला, कभी बेटी कुछ बोली, कभी दामाद कुछ बोला, कभी घर के लोग कुछ बोले, कभी काम में जहाँ जा रहे हैं वहाँ के अधिकारियाँ लोग क्या करते हैं, कुछ बातों को बोलते हैं और मन में क्या आ जाती है, मन टूट जाता है, अशांत हो जाता है। जैसे कि बात एक लिखा है कि जब मन जलता है तो पता नहीं चलता, और जब जंगल जलता है तो क्या हो जाता है, पता चल जाता है। जंगल के जलने से सारे लोगों को पता चल जाता है कि जंगल जल गया, जंगल जल गया। और जब किसी का मन अंदर में अशांत रहता है, दुख में रहता है, तब किसी को पता नहीं रहता। लेकिन एक है जो उसे मालूम रहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक परमेश्वर है जिसे सब कुछ पता है और वो कहता है कि क्या करो, मेरी प्रजा को। दूसरे लोगों के लिए ऐसी आशीष नहीं बोल रहा परमेश्वर, मेरी प्रजा को, मेरे बंदों को क्या करो, आशीष दो। और कैसी आशीष? शांति की ही आशीष देना। मतलब कोई भी अब कभी भी अगर किसी को मिले तो कहना आपको शांति मिले, आपके घर में कल्याण हो। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में परमेश्वर ने एक बात कहा कि 2 जन मिलकर के क्या करना, साथ साथ में सेवा करने के लिए जाना। 2 मिल करके, एक अकेले व्यक्ति सेवा के लिए नहीं जाना, 2 लोग मिल करके जाना। और जब दोनों मिल करके जाते हैं तो परमेश्वर ने कहा ना तो अपना झोला लो, ना तो बटवा लो, ना तो कोई खाने का पकड़ो, ना तो कुछ पकड़ो। लेकिन जब तुम रास्ते में जाओगे तो परमेश्वर क्या करेगा, तुम्हारे लिए उपाय करेगा। और किसी भी बातों की चिंता मत करना। और सच में ऐसा ही हुआ। चेले क्या करते थे, यीशु मसीह के नाम से निकलते थे और जाते थे। एक और परमेश्वर ने आज्ञा दिया कि जब कभी तुम किसी के घर में जाओ और उस घर में जाने से परमेश्वर ने क्या कहा, कल्याण का बात को बोलना। प्रेज द लॉर्ड। क्या बात को बोलना है किसी के घर में जाके, चाहे वो विश्वास करे या ना करे। हमको क्या बोलना है, प्रभु आपको आशीष दे, आपका कल्याण हो, आपको आशीष मिले, आपको शांति मिले। ये बातें हमको क्या करना है, बोलना है, क्योंकि आप बाइबल के रहने वाले लोग हैं। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप बाइबल के लोग नहीं हैं तो आप नहीं बोल सकते, लेकिन अगर जो बाइबल के अनुसार में जीता है, जो रहता है, उसी के मुंह से ये बातें निकल सकती हैं। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर ने एक और बात कहा कि जब तुम ऐसा कहो कि तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी आशीष हो, तुमको आशीष मिले, तो परमेश्वर ने एक बात भी कहा कि अगर वो लोग अगर आशीष के योग्य रहेंगे तब आशीष उनको मिलेगी। आशीष के योग्य रहेंगे, आशीष के योग्य ठहरेंगे तो आशीष मिलेगी। सुन लेना भेद वचन का। अगर आशीष के लायक अगर एक व्यक्ति नहीं है, आशीष बोलने वाला तो बोल रहा है, प्रेज द लॉर्ड, आशीष बोलने वाला बोल रहा है, लेकिन अगर आशीष लेने के योग्य जीवन नहीं है, परिवार नहीं है, तो परमेश्वर ने एक ब्लेसिंग एक भी रखा है। अगर वो आशीष के लायक नहीं है तो उसके बदले की आशीष परमेश्वर वापस तुम्ही को दे देगा। प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब आशीष देने वाले को डबल फायदा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना करने वाले को डबल फायदा है, आशीष देने वाले को डबल फायदा है, सेवा करने वालों को डबल और 4 गुना फायदा है। इसीलिए प्रभु के लोग क्या कर रहे हैं, प्रभु के रास्ते पर चल रहे हैं,
क्योंकि उनको किसी भी बात का दुख नहीं है। उनके आगे आगे दूतों की सेना चलती है और पीछे पीछे भी दूत है, अगल बगल में भी दूत है। क्यों? उनकी पहरेदारी करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज परमेश्वर आपके साथ में गुड न्यूज़ में बात करना चाहता है कि परमेश्वर आपके दिलों में, मनों में चाहे किसी प्रकार का दुख हो, चाहे आप चिंता में ग्रसित हो, बीमारी में ग्रसित हो, परमेश्वर आपकी अशांति को दूर करना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। और एक अद्भुत शांति देना चाहता है। और ये शांति खरीदी हुई नहीं है। चाहे किसी का नाम होता है शांति, लेकिन उनके घरों में शांति नहीं रहती है, अशांति बना रहता है। अब किसी का नाम आनंद रहता है, लेकिन आनंद नहीं रहता जीवन में, वो पूरा तूफान मचा रहता है। लेकिन परमेश्वर के पास की जो शांति होती है वो अनंत काल की होती है। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा पद में लिखा है किसको? पहले परमेश्वर ने कहा मेरी प्रजा को शांति दो। दूसरी बार परमेश्वर कहता है कि यरूशलेम में शांति की क्या करो? बातें कहो। यरूशलेम एक परमेश्वर का भवन है और यरूशलेम एक नगर भी है। वहां पर भी परमेश्वर कहता है कि शांति की बातें कहो और पुकार पुकार करके कहो। अब पुकार के एक बात को परमेश्वर कह रहे कि कहने के लिए क्या पुकार के कहना है कि तेरी कठिन सेवा क्या हो गई है? पूरी हो गई है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जिस बात के लिए कठिनाई से परिश्रम कर रहे हैं आत्मिक लोग, संसारिक लोग तो शरीर में परिश्रम करते हैं, लेकिन शरीर का परिश्रम यहाँ परमेश्वर नहीं दिखा रहा है। आप जब दौड़ दौड़ के कुछ नहीं मिलता है फिर भी प्रभु के भवन में जाते हैं, दौड़ दौड़ के जाते हैं, दौड़ दौड़ के उपवास करते हैं, जब कुछ नहीं भी मिलता है दौड़ दौड़ के उसका नाम लेते हैं और बिलक बिलक कर रोते हैं, प्रार्थना करते हैं। आप लगातार चीखते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, पिता तू मुझ पर अनुग्रह कर। जब आप बोलते हैं, जब आप उसके निकटता में जाते हैं, यही बात परमेश्वर आत्मा में आपको बता रहा है। और परमेश्वर कहना चाहता है तेरी कठिन सेवा क्या हो गई है? अब पूरी हो गई है। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप ऐसा करते हैं तो आपकी कठिन सेवा पूरी हो गई है। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो अभी भी आपके जीवन में अधूरापन बचा हुआ है। और परमेश्वर आपको बताना चाहता है कि अपने अधूरी बातों को क्या करो? पूरा करो। और लिखा है कि तेरी कठिन सेवा पूरी हुई है और तेरे अधर्म का दंड क्या हो गया है? अंगीकार किया गया है। यहोवा के हाथ से तूने अपने सब पापों का दुगना दंड क्या किया है? पा चुका है। हम जो दंड कर रहे थे, हम जो पाप कर रहे थे, उसका भाग अब आपको मिल गया, उसका भाग अब हमको मिल चुका है। इसीलिए परमेश्वर बताना चाह रहा है कि अब क्या हो गया है कि परमेश्वर के अनुग्रह से तुम्हारे जीवन की सारी कठिनाई के दिन, अशांति के समय, रोने का, विलाप करने का हर एक बातें क्या हो गया है? अब पूरा हो गया है। और दंड को भी परमेश्वर ने, पापों को भी अंगीकार करके याद कर लिया है और क्षमा कर दिया है। और परमेश्वर अब एक बात को बताना चाहता है, अब परमेश्वर के मार्ग को सुधारने के लिए हर एक को लग जाना है। प्रेज द लॉर्ड। हर एक जन, चाहे सेवा करने वाले हो, चाहे ना सेवा करने हो, चाहे मोबाइल में जुड़ने वाले हैं, चाहे बैठने वाले, हर एक के लिए परमेश्वर का वचन अब उसके मार्ग को सुधारने के लिए तैयारी करते रहना है। प्रेज द लॉर्ड। दूल्हा आ रहा है, रास्ते में गड़बड़ियां है, रास्ते में बहुत कांटे हैं, रास्ते में बहुत पाप है। बहुत से लोग जब अच्छे रीति से जब जीवंत नहीं हो पाते तो वो लोग क्या करते? गलत तरीका अपनाते हैं। गलत तरीका ऐसा होता है, जादू टोने के माध्यम से वो लोग क्या करते हैं? इधर का उधर का गड़बड़ी करके, कोई कहता है कि किसी को मुझे अपने कब्जे में करना है, कोई कहता है कि मुझे उसको ऐसा करना है, बोल के खिलाना पिलाना करके क्या करते हैं? अपने बस में, अपने कब्जे में करना चाहते हैं। अगर कब्जे में करना तो सच्चाई से करके दिखाइए ना, गलत कामों का उपयोग क्यों करना है? एक दिन मैं जब ट्रेन में जा रही थी एक जगह, तो वहाँ पर लिखा हुआ था कि एक बाबा जी थे, उन्होंने एक चीज़ लिखा था कि मेरे किए हुए को कोई फेर नहीं सकता, मैंने जो भी किया उसको फेर नहीं सकता, और मैंने जो बोला वो पूरा होता है। और उसमें बहुत सारी बातें थी, मोहनी करना, किसी को अपने वश में करना, और कुछ बहुत सारी बातें, धन संपत्तियों को लेना, विवाह नहीं हो रहा तो उसके लिए, जैसे आप प्रैक्टिकल में देखते हैं आपके साथ में बहुत सारी समस्या है दुनिया में, तो वहाँ पे हर बातों का नाम लिखा हुआ था। ऐसा मैं ठीक कर सकता हूँ, लेकिन अगर नहीं कर सकता तो मेरे अलावा ऐसा कोई नहीं कर सकता। अगर मेरे कामों को अगर कोई फेर दे तो मैं उसको 10,000 का इनाम दूंगा। मेरे जो काम में जो मैं कर रहा हूँ उसको उल्टा करके दिखा दे मुझे। तो ये कैसी बात थी? क्या ये सच्चाई का काम हो रहा है? किसी को अपने बस में करना सच्चाई का काम है?
और उल्टा और जवाब देते हैं कि मेरे करे हुए को फिर देंगे तो मैं पैसा वापस दूंगा और मैं उसका बात सुनूंगा, मानूंगा। बाइबल में कैसा परमेश्वर कहता है? परमेश्वर ने कहा मार्ग भी मैं हूँ, सत्य भी मैं हूँ और जीवन भी कौन है? परमेश्वर। वो किसी को, आप देख रहे हैं दुनिया में बहुत से लोग अच्छे हैं और बहुत से लोग विरोधी भी है। कई लोग मसीह में अच्छे से जीते हैं और कई लोग गलत तरीके से जीते हैं। कई लोग किसी को अपने कब्जे में करने के लिए मसीह में आते हैं, तो कई लोग अच्छे रीति से आशीष पाने के लिए आते हैं। दोनों तरीके से मसीह जीवन में लोग क्या करते हैं? जीते हैं। तो परमेश्वर भी जानता है। हालेलुया। परमेश्वर को सब पता है। परमेश्वर ऐसा नहीं है कि उसे कुछ नहीं पता है, वो सब जानता है, लेकिन गलत काम परमेश्वर करता नहीं है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा बोले कि मुझे ऐसा करना, वैसा करना, मुझे आशीष दे दो, नहीं मिलेगी आशीष। सीधे तरीके से प्रभु के सामने आते हैं तो प्रभु की मर्जी से ही परमेश्वर काम करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर अपनी मर्जी से काम करना चाहते हैं और कलीसिया और विश्वासी हम क्या करना चाहते हैं? अपनी मर्जी से। एक गीत है, एक लेखक ने गाया है, अपनी मर्जी से मैं चलता रहा, तुझको कभी भी अपना ना कहा, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को क्या करता हूँ? लेता हूँ। उसके क्रूस को हम कब लेंगे? उसके जीवन को हम कब लेंगे? हम अपनी मर्जी से चलते हैं, उसके मार्ग कब सुधरेंगे? जब हम अपनी मर्जी से ही चलते रहेंगे तो उसके मार्ग नहीं सुधर पाएंगे। इसीलिए अगर उसके मार्ग को सुधारना है, उसके मार्ग में अगर हमको चलना है, तो अपनी मर्जी को क्या करना है? छोड़ना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा अपने आप का। परमेश्वर ने कहा जो मेरे पीछे आना चाहे वो क्या करे? अपने आप का पूरा इनकार कर दे कि अब मैं नहीं हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। अब मैं नहीं हूँ, मैं क्या हो गया हूँ? मैं मर चुका हूँ, लेकिन यीशु अब मुझ में क्या है? जीवित है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इस आशा के साथ अगर एक व्यक्ति जब चलता है, चाहे वो सेवा करने वाला हो, चाहे विश्वासी हो, पर आज का जो मेरा विषय है कि परमेश्वर के लोगों को सातवा ना दो और परमेश्वर के लोगों को खड़ा भी करो। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अब जंगल का मार्ग सुधर सकता है क्या? जंगल में एक मार्ग सुधर सकता है, तैयार हो सकता है? मनीषा जी, जंगल में मार्ग तैयार करना कितना कठिन है? बहुत कठिन। अब एक साधारण सा जगह है, वहां पे आप मार्ग तैयार कर रहे, सड़क बना रही है, तो बहुत आसान बात है, बहुत आसान, बहुत सिंपल। नेताओं के लिए, मंत्रियों के लिए, पार्षदों के लिए बहुत आसान है, लेकिन जंगल में मार्ग तैयार करना है तो कितना कठिन बात है। ये आत्मा में परमेश्वर आपको बताना चाहता है, संसार रूपी एक जंगल, संसार में शैतान शक्ति क्या करी है? अच्छे संसार को भी जंगल बना के रख दिया, दिमाग को जंगल बना के रख दिया, घर परिवार को जंगल जैसी परिस्थितियां बना के रखा। किसी का बेटा किसी को सोचता, किसी की बेटी किसी को सोचती है, किसी के घर में क्या विचार बैठा है। ये क्या है? जंगल का अनुग्रह नहीं है जीवन? जंगल की तरह रहन सहन रहते भी है। कभी कभी शादियों में, पार्टियों में जाते हैं, लेकिन खाना पीना का तरीका नहीं है, कभी भी कुछ भी, कभी ज़्यादा खाना कभी कम खाना, और क्या करते हैं? वेस्ट करते हैं। और जहाँ पे वेस्ट बिन में जो डालना है वो नहीं डालते, क्या करते हैं? गड़बड़िया अलग से, कहीं पर भी कुछ भी गड़बड़िया करते हैं। क्या है? जंगल के जैसे वातावरण में हम लोग क्या कर रहे हैं? रह रहे हैं, जी रहे हैं। और परमेश्वर का आत्मा बताना चाहता है कि जंगल में मार्ग सुधारो। हालेलुया। जंगल में ही मार्ग सुधरेगा। और सुधरे मार्ग को और क्या सुधारना है? सुधरे मार्ग को सुधारना तो बहुत आसान है, लेकिन जंगल को सुधारना है। पहले अपने घर का जंगल, अपने परिवार का जंगल, अपने दिमाग का जंगल, जो अलग अलग प्रकार की शैतान जो बैठा हुआ। याद रखना, जंगल में जब यीशु मसीह गया तो शैतान क्या किया? सब लोगों के सामने परीक्षा लेने के लिए आए थे क्या? जहाँ पे सब लोग थे और यीशु मसीह भी वहां पे थे, तो सबों के सामने परीक्षा लेने आए थे शैतान यीशु के पास, लेकिन जंगल में ही परीक्षा लेने के लिए आए थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जंगल में भी जयवंत हो गया था। हालेलुया। हम क्यों नहीं हो पाते हैं? मार्ग तो सुधर रहे हैं, वचन तो सुन रहे हैं, क्यों नहीं सुधर पा रहे? आज भी अंधियारे में चल रहे हैं। आप परमेश्वर का वचन सुनते हैं, जो उजियाले में चलता है वो अंधियारे में कभी नहीं चलेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और जो उजियाले में चलेगा उसके जीवन का जंगल भी खत्म हो जाएगा। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। और परमेश्वर का वचन लिखा 3 पद में कि हमारे परमेश्वर के लिए राजमार्ग चौरस करो। हालेलुया। मार्ग को सुधारना है,
अगर जहाँ कचरा, गड़बड़िया, कुछ चीजें अगर खुदावन तो आ रहा है अपने जलाल के साथ में अपनी दुल्हन को लेने के लिए, और मार्ग कैसा है, तितर बितर, कभी एक का मन कड़वाहट तो कभी एक का मन अच्छा, इसी मार्ग को तो परमेश्वर ठीक करने बोल रहे हैं। हालेलुया। अगर यही मार्ग ठीक नहीं हो गया तो वो सिंहासन पर बैठ के खुदावन कैसे आ पाएंगे? उसके लायक लोग नहीं है, उसके लायक परिस्थितियां नहीं है। परमेश्वर ने कहा मार्ग को सफा कर लो, झाड़ लो और सब साफ कर लो, कूड़ा कचरा, माइंड का गंदगी, सारी चीजों को हटा दो। कभी इसका विचार, कभी उसका विचार, कभी इसका विचार। याद रखना, ये पाप का स्वभाव परमेश्वर की उपस्थिति में आगे बढ़ने से एक व्यक्ति को रोकता है। सारी तरीके का विचार माइंड में आ जाता है और परमेश्वर एक व्यक्ति को आशीष देना चाहता है, लेकिन ये जंगल जब हटेगा तब तो परमेश्वर आशीष देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब मार्ग सुधारने का काम कलीसिया के लिए, प्रभु के दासों के लिए, ये जिम्मेदारी हर एक के लिए परमेश्वर ने रखा। मार्ग को हमको क्या करना है? अब जो जो चीजों को हाथ में पकड़ के रखना है तो पकड़िए और मार्ग सुधारिए। हालेलुया। ये किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है, ये सारे लोगों की जिम्मेदारी, कलीसिया की, प्रभु के लोगों की, जो उसके दर्शन को देखते, जो उसको पहचानते हैं, उसको क्या करना है? मार्ग सुधारना। जो मार्ग को गड़बड़ी कर दिया शैतान ने, आड़े टेढ़े रास्ते शैतान लेके आ रहा है, उसको सुधारना है। दूसरी बात, राजमार्ग, मतलब राजा आने वाला है। हालेलुया। जब एक नॉर्मल व्यक्ति चलेगा तो आड़े टेढ़े रास्ते से भी चल पाएगा, लेकिन जब राजा चलेगा तो आड़े टेढ़े रास्ते से चल पाएगा क्या? इसीलिए परमेश्वर कह रहा है राजमार्ग को क्या करो? चौरस करो। क्योंकि जब राजा आएगा तो अकेले भी नहीं आएगा, रथों के साथ में आएगा। हालेलुया। वो घोड़ों के साथ में, रथों के साथ में आना चाहता है। इसीलिए क्या करें? अपने माइंड का, अपने जिंदगी का, अपने घर का, अपने परिवार का और संसार की गंदगी को क्या करो? चौरस करके हटा दो। मेरा खुदावन आ रहा है आशीष देने के लिए। हालेलुया। उसके आने से पहले सब कुछ तैयार कर लेना है। बोलो यीशु मसीह की। और चौथा पद में लिखा है कि हर एक तराई क्या हो जाए? अब तराई है यहाँ पे। तराई मतलब, तराई का मतलब क्या है? तराई मतलब एक पानी वाला, कुछ बांध बोलिए, नदी बोलिए, तालाब बोलिए, जो भी है, पर पानी है और नीचे में क्या है? गड्ढा है। गड्ढा रहेगा तभी तो पानी ठहरेगा। प्रेज द लॉर्ड। आत्मिक मतलब को समझना। अब परमेश्वर बताना चाहता है राजमार्ग तैयार हो गया, चौरस हो गया। एक व्यक्ति को परमेश्वर शांति दे रहा है, आशीष दे रहा है, छुटकारा दे रहा है। प्रभु अपने जीवन, कभी कभी लोग जिंदगी को जीना नहीं चाहते हैं, लेकिन जिंदगी जीने के लिए भी परमेश्वर क्या करता है? अनुग्रह देता है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा कभी मत करना मेरे प्रियो, मैं घर से चले जाओ, मैं निकल जाओ। विशेष प्रकार से महिलाओं को बहुत सारी बातों को देखना पड़ता है, सुबह से लेकर रात तक के परिश्रम करना पड़ता है। और बहुत से पुरुष लोग भी क्या करते हैं? बहुत परिश्रमी होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन कभी कभी अधिकतर पुरुष लोगों को जीवन में तो निराशा को मैं ज़्यादा नहीं देखती, क्योंकि वो लोग बाहर में रहते हैं, उनका माइंड बाहर में चलता है। लेकिन उनका मन निराश तब होता है, उनका मन अशांति जब हो जाता है जब वे लोग क्या करते हैं? नकारात्मक बातों को सुनते हैं स्त्रियों के माध्यम से। तब मन क्या हो जाता है? अशांत हो जाता है और मन टूट जाता है। लेकिन स्त्रियों का मन क्या होता है? इसका चिंता, उसका चिंता, उसका चिंता बोल करके क्या होते हैं? टेंशन ले लेके विचार करते रहते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आपकी चिंताओं को वो मुक्त करना चाहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब ये चिंता कर करके क्या हो गई है? तराइयां बन गई है। आत्मा में याद रखना, बहुत कम समय है, फिर हम समाप्त कर देंगे। प्रेज द लॉर्ड। एक तराई गड्ढा बना के रखे हैं, माइंड के अंदर में गड्ढा बना के रखे हैं, और दुनिया भर की बातें आ रही है तो वापस जा नहीं रही है। क्यों? क्योंकि गड्ढा बना हुआ है और वो तराई में आकर के क्या कर रहा है? ये सब बैठ रहा है। समझ में आ रहा है? वचन समझ में आ रहा है? आत्मिक भेद समझ रहे हैं आप? ये तराई कैसी हो रही है? तराइया गड्ढा है बोल के सारी चीजें आती है और बैठ रही है दिल में, दिमाग में, माइंड में, घर में, संसार की सारी चीजें। और परमेश्वर
परमेश्वर एक उपाय की बातें बताना चाहता है कि हर एक तराई क्या होना चाहता है, भरना चाहता है। हालेलुया। ये जो तराइयों को परमेश्वर क्या करना चाहता है, भरना चाहता है। अब इस तराई में ऐसी कोई तराई नहीं रहेगी कि शैतानी शक्तियां छिप सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ना तो शैतान छिप सकता है, ना तो बीमार छिप सकता है, ना तो अंधकार का कोई भी जादू टोने का प्रभाव इस तराई में छिप नहीं सकता है। इसीलिए परमेश्वर क्या कर रहा है, तराई को भरना चाहता है। हालेलुया। जब भर जाएगा तो कुछ रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। अगर विचार आए, अगर शैतान आए या कोई बातें भी आएगी तो बराबर चली जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की। समझ में आ रहा वचन? शैतानिक शक्ति विचारों के बहाव से आएगी ऐसा। या तो आप न्यूज सुनेंगे गड़बड़ी वाला, ऐसा सुनेंगे मेरा बेटा ऐसी हो गया, मेरा बेटे का एक्सीडेंट हो गया, उसका वो हो गया, और वो आएगा और प्रभु संभाल करके बाहर ले जा भी देगा। हालेलुया। वो बैठ नहीं सकेगा, बैठने के लिए जगह नहीं मिलेगी। और आगे बढ़िए। और लिखा है कि तराई, पहली बात, अगर आप अपने जीवन में शांति पा चुके हैं तो आपके साथ में कुछ बातें अद्भुत परमेश्वर करना चाहता है। पहली बात, परमेश्वर तराई को भरना चाहता है कि तराइया का जीवन, खाली खाली जीवन, गुनगुना जीवन, गड़बड़ी का जीवन, इस तराई को परमेश्वर भरना चाहता है। दूसरी बात, हर एक पहाड़ परमेश्वर क्या करना चाहता है, पहाड़ और पहाड़ी को क्या करना चाहता है, गिराना चाहता है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जितने भी आपके जिंदगी में ऊंचे ऊंचे पहाड़ आ चुके हैं, ऊंची ऊंची कल्पनाएं, कभी कभी कुछ बातें एक व्यक्ति के लिए नहीं भी रहती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि अगर आप अपने पड़ोसी के सामने बैठे हैं और उसने किसी को कुछ बोल दिया और वो बातें क्या हो गई, आपको लग गई। ऐसा लगता है कि उसने उसको नहीं बोला, किसको बोला, मुझको बोला। और ये बातें क्या हो जाती है, बड़ा क्रोध एकदम दिमाग में चढ़ जाता है मनुष्य के, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, बड़ी सी एकदम झटके से लगता है और वो धीरे 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 बड़ा होते रहता है, बड़ा होते रहता है, बड़ा होते रहता है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि ये सारी पहाड़ियाँ, पहाड़ हो चाहे पहाड़ियाँ, यीशु के नाम से गिरा दी जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चाहे कोई कुछ बोले, चाहे कोई भी किधर से भी कुछ भी आड़ा टेढ़ा रीति से काम करने की कोशिश करे, मेरा परमेश्वर ऐसे पहाड़ों को ढाना चाहता है। क्यों ढाना चाहता है? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि सब समतल हो जाए। हालेलुया। आपकी जिंदगी में ना तो कोई तराई रहे, ना तो कोई पहाड़ रहे। पहाड़ ऊंची अगर बातों को भी सोच रहे हैं, अगर हम परमेश्वर के ऊपर भी अगर महल बना के रहेंगे तो कोई फायदा है? एक लूसीफर नाम का एक व्यक्ति था यहजकेल में। वो क्या करता था, मुझे अच्छा आराधना करने आता है, मैं अच्छा गाना गाता हूँ। उसके जो शरीर में क्या थी, एकदम वो जो आप डीजे वीजे देख रहे हैं ना आज के ज़माने में। एक दिन हमारा बेटा पूछा कि आपके शादी में मम्मी पापा डीजे था कि नहीं था, तो फिर बताया गया कि मैं बोली हम तुम्हारे पापा की शादी में तो हम थे ही नहीं। तो फिर वो बोले अच्छा। तो फिर उनको फिर वीडियो दिखाया गया कि डीजे का ज़माना नहीं था पहले वो दूसरा धुमाल पार्टी वाला चलता था। अभी तो डीजे आ गया। फिर जब आने वाले दिनों में जब बच्चों की शादी होगी और तब हम डीजे बजा सकते हैं। तो आज के ज़माने में जो डीजे बजता है, चाहे धुमाल वाला हो चाहे कैसा वाला हो, अभी जो बजता है वो स्वर्ग से चल रहा है। प्रेज द लॉर्ड। स्वर्ग से चला आ रहा है। म्यूजिक, रिदम, धुन, ताल वाल, गाना वाना सब चीज वहां से चलते हुए आ रहा है। और जब लूसीफर क्या करता था, ऐसे 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 करता था तो पूरा झांझ, खंजरी, डफली, रिदम सब एकदम मधुर सी ध्वनि सुनाई पड़ती थी। और ये क्या करता था, आराधना करता था। और ये सोचने लगा कि मैं तो आराधना करता हूँ तो मैं क्या करूँ, अब परमेश्वर के ऊपर में भी मैं क्या करूँगा, अपना सिंहासन बनाऊंगा। कहाँ सोचा था, बोला नहीं था, सिर्फ मन में सोचा था लूसीफर। ये बात किसको पता चल गई, परमेश्वर को पता चल गई कि ये व्यक्ति क्या करना चाहता है, परमेश्वर के सिंहासन के ऊपर सिंहासन बनाना चाहता है। और तुरंत परमेश्वर ने उसे क्या कर दिया, उसकी इच्छा को देख के, उसकी मनसा को देख के उसको वहां से गिरा दिया। यही एक बात है जो ऊंची ऊंची बात एक मनुष्य के विचारों में आ जाती है। ऊंचा ऊंचा विचार, गलत गलत विचार, अलग अलग सी बातें। याद रखना, आप परमेश्वर को छोड़ और कुछ नहीं कर सकते। उससे अलग होकर के ना तो आप ऊंचा इमारत बना सकते हैं, ना तो आप गड्ढे में घिर सकते हैं। अगर जब तक अगर खुदा आपके साथ में है, आपके साथ में सब चीजें पॉसिबल, एक बैलेंस में चलता रहेगा आत्मा में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। शैतान ज्यादा गड़बड़ी कर नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि आपके नाम में यीशु मसीह बैठा हुआ है। हालेलुया।
अगर जिसकी नाम में यीशु नहीं बैठा है तो हो सकता है आप रो सकते हैं, लेकिन रोने वाले भी आत्मा में हंसते हैं। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है मेरे नाम में मेरा खुदावन यीशु बैठा हुआ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर चाहता है तराई भर दी जाए और ऊंचे ऊंचे टीले, ऊंचे ऊंचे पहाड़ियां क्या हो जाए? गिराए जाए, किसी के नाम से नहीं, लेकिन सिर्फ यीशु के नाम से। और आगे, जो टेढ़ा है वह सीधा और जो ऊंचा नीचा है वह चौरस किया जाए। और जो टेढ़ा मेढ़ा जो स्वभाव है, जो सांप की तरह होता है, सांप की तरह चलते हैं, टेढ़ा मेढ़ा जो स्वभाव, टेढ़ी टेढ़ी सी बातें, वो परमेश्वर चाहता है कि टेढ़ी सी बातें, टेढ़ा सा चाल चलन, टेढ़ा सा विचार, ये क्या हो जाए? सीधा हो जाए आत्मा में। अगर सीधा नहीं होगा तो नुकसान होगा आपका ही, सीधा नहीं होगा। कुछ लोग बोलते हैं सीधा सीधा काम करते, सीधे लोगों को आशीष नहीं मिलती। गलत बोलते हैं, सीधे लोगों को आशीष नहीं मिलती, ऐसा नहीं है। सच्चाई की विजय होती है, वो जरूर होती है। सूरज को कोई कितना भी दोनों हाथों से ढकने की कोशिश करे, वो नहीं छिप सकता है। ये सच्चाई का प्रभाव है। जहाँ पे सच्चाई होती वहां परमेश्वर अपने प्रकाश को भेजेगा, और सच्चाई को कोई कितना भी दिन दबा के रखना चाहे नहीं दब सकता, नहीं छिप सकता। सच्चाई प्रकाशमान हो करके उसको परमेश्वर विजय देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कभी भी भूल करके ये मत सोचना कि हमारे साथ में परमेश्वर ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, हमको आशीष नहीं मिली, हमें चंगाई नहीं मिली, हमें छुटकारा नहीं मिला। गलत बात मत बोलिए, आपको सब चीजें मिल रही है, लेकिन एक बैलेंस में मिलना चाहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर किसी को सहने से बाहर, इब्रानी 13 के आप अध्याय में पढ़िएगा, सहने से बाहर परीक्षा में नहीं भेजता। हालेलुया। क्या आप अपने जीवन में तकलीफ उठा रहे हैं, समस्या उठा रहे हैं, क्या सहने से बाहर है? नहीं, आप उतना ही सह सकते हो जितना खुदा आपको दे रहा है। वो परमेश्वर जानता है एक व्यक्ति इतनी समस्या को, उदाहरण के लिए मैं बताऊंगी, अगर ये मान लीजिए एक बोझ है हर एक को। पहले कुछ लोग क्या करते थे, पहले के जमाने में गैस का सिस्टम नहीं था, पहले क्या चीज था? चूल्हा जलता था, लकड़ियाँ लाया जाता था। और हमारे पेरेंट्स और उनके भी पेरेंट्स लोग जब महाराष्ट्र में थे तो वो लोग जंगलों से ऐसा बड़ा बड़ा बोझा ऐसा लंबा बांध करके, काट करके लकड़ियों को लाते थे, ये लाया जाता था। तो एक उदाहरण मुझे याद आ रहा है, तो जो जितना उम्र का एक व्यक्ति रहता है वो उतना ही बोझ उठा सकता है कि नहीं? सही बता रहे हैं या गलत बात है? सही है। तो अब कुछ लोग रहते हैं, 4-5 लोग जंगल से आने वाले, जाने वाले, तो जो रहते हैं वो अपने हिसाब का ही बोझा बनाते हैं। और अगर ज़्यादा अगर बोझा बन जाए, चलते हमारे पापा बताते थे कि मेरी मम्मी जो थी वो बहुत सारी लकड़ियों को बटोरती थी और हद से भी ज़्यादा वो क्या करती थी, बोझा बनाती थी, ताकि वो क्या करे, घर तक रोक रोक के लेके जाए। अब वो अपने हिसाब से जितना सह शक्ति है उतना वो बोझा उठाती थी। और मेरे पापा जी जो थे वो कमज़ोर थे, जैसा कि आप देखते प्रभु के दास की तरह, वो वैसे ही थे मेरे पापा भी, एकदम से ऐसे ही। और मेरी मम्मी ऐसे डबल थी, अभी भी मेरी मम्मी वैसे ही है। और हो सकता है आपके भी घरों में ऐसा हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, परमेश्वर कभी किसी को कम और ज़्यादा बना सकता है, लेकिन उसमें भी आशीष है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे पापा जी जो बहुत दुबले पतले थे और वो क्या करते थे, अपने शरीर के अनुसार में बहुत बोझा बना करके लेके चलते थे। और माता जी तो बहुत चौड़ा, लंबा चौड़ा, एकदम हाफ के हपर के बोझा बनाते थे, लंबा चौड़ा, और लेके जाते थे। तो वो रोक रोक के लेके जाते थे। और फिर बीच में अगर वो रुक जाती थी तो मेरे पापा चिल्लाते भी थे कि तुम क्यों इतना ज़्यादा लेके जा रहे हो, जितना शक्ति है उतना ही लेके जाओ। वो बोले कोई बात नहीं, 2-4 लकड़ियाँ ज़्यादा आएगी तो 2 हफ्ता और चलेगा, बोल करके तकलीफ उठा करके ज़्यादा लकड़ियों को लेके जाते थे घर। और मेरे पापा की शक्ति बहुत कम थी और उनका शक्ति बहुत सच में कम था, क्योंकि जब कभी भी कुछ मुश्किल आता, तकलीफ आता, तुरंत हिम्मत हार जाते। और बहुतों के घर में ऐसे 2 प्रकार के लोग हैं, एक हिम्मत वाला रहता है और दूसरा कमज़ोर दिल वाला रहता है। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि अधिकतर अगर मैं बताना चाहूँ तो ज़्यादा हिम्मत वाले महिलाएं हैं। प्रेज द लॉर्ड। जहाँ तक मैं जानती हूँ, बाकी बहुत जो कमज़ोर महिला है मैं उनको नहीं जानती, लेकिन मैं बहुत हिम्मत वाली महिला हूँ और मैं प्रभु की दासी हूँ। तो मैं जानती हूँ कि महिलाएं बहुत हिम्मत वाले और बहुत स्ट्रांग होते हैं। वो बहुत दुखों को उठा करके भी बहुत आराम से रह जाते हैं और ज़्यादा तकलीफ पता नहीं चलती। लेकिन जो जेंट्स लोग जो होते हैं, थोड़ा सा भी दुख उठाने से भी क्या होते हैं, हाय बाप, हाय माँ, ऐसा करते हैं। बाइबल में एक उदाहरण दिया
जब मैं कभी कभी वचन पढ़ती तो मुझे वचन याद आते हैं। बाइबल में एक उदाहरण दिया है कि क्या कारण है, ये पुराना नियम में लिखा है, नया नियम में नहीं लिखा। क्या कारण है कि पुरुष बिना जच्चा किसी पीड़ा हुए बिना कमर में हाथ रख के चिल्लाते हैं कि मेरा कमर दर्द, मेरा कमर दर्द। ये बाइबल में लिखा है। बिना जच्चा किसी पीड़ा हुए भी वो कमर दर्द होके चिल्लाते, क्या कारण है? अब स्त्रियों को तो क्या होता है, समस्या होता है, तकलीफ होता है, उनके जीवन में परेशानी आती है, इसीलिए वो लोग ऐसा करते हैं। लेकिन परमेश्वर का एक नियम अलग है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पुरुषों की भी पीड़ा को जानता है और स्त्रियों की भी पीड़ा को क्या करता है, जानता है। और इसीलिए चाहता है परमेश्वर कि परमेश्वर कभी किसी को, अब ये एक बोझा, हल्का जा बोझा है, तो इस बोझे को वो सृष्टि बेटी उठा सकती है, तो ये परमेश्वर उसी को देगा। अब ये वाला बोझा परमेश्वर आराधना को नहीं दे सकता, क्योंकि आराधना बड़ा बोझा उठा सकती है। प्रेज द लॉर्ड, समझ में आ रहा है आपको? तो आप जब अनुपा सुमन बैठे हैं, मनीषा बैठी है, सिस्टर कंचन बैठे हैं, परमजीत आंटी बैठी है, आपको परमेश्वर ने तकलीफ के साथ में रखा है, समस्याओं के साथ में रखा है, तो जितना आप उठा सकते हो उतना ही दिया है। हालेलुया, उससे ज़्यादा नहीं है मेरे प्रिय। कंचन सिस्टर कभी ये मत सोचना कि प्रभु मुझे ज़्यादा दुख है, बाकी लोग को कम है। याद रखना, जो जितने दुखी है वो उतना सुख पाएंगे स्वर्ग में। ये बहुत बड़ी एक ग्रेस की बात है, एक बहुत बड़ी आनंद की बात है। आपको हो सकता है चंगाई ना मिले, हो सकता है छुटकारा ना मिले, लेकिन खुदावन जब सिंहासन में बैठा रहेगा, वो बोलेगा, आ मेरी बेटी कंचन, तो मेरे बगल में बैठ, क्योंकि तूने बहुत दुख उठाया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये सबसे आपका सौभाग्य की बात वहां पर होगी जब खुदावन आपका नाम लेकर के बोले, और बेटी आ मेरे पास में बैठ, तूने बहुत दुख उठाया, आ मैं तेरे आंखों से आंसू पोंछ दूंगा, मेरी बेटी आजा मेरे पास बैठ जा। और वो गले लगाएगा और थपथपी करेगा, मेरी बेटी तू मत डर, कोई बात नहीं, तुम्हें वहां जितना दुख हुआ अब मैं तुझे उतना सुख यहाँ स्वर्ग में दूंगा, उतना ही मैं तेरे नाम के साथ में भलाई करूंगा। जितनी बदनामियां हो रही थी, जितनी भी कमी घटिया हो रही थी, मेरी बेटी अब तू मेरे साथ में रहना, अब तुझे कोई कमी और घटी नहीं होगी, और बराबर वो आपको डबल इनाम दे देगा। हालेलुया, डबल इनाम देगा। याद रखना, जिसको चंगाई नहीं मिल रही, छुटकारा नहीं मिल रहा, उसको देख के पीछे हटने की आपको आवश्यकता नहीं है। आपके लिए डबल आशीष है, इधर भी और उधर भी। हालेलुया, निराश होने की आवश्यकता नहीं है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु ने कहा दुनिया की टेंशन छोड़ दे, यीशु से नाता जोड़ ले। हालेलुया, प्रभु कहना चाहता है, आज ये संदेश आपके लिए है। परमेश्वर आपके जीवन के रास्ते को तैयार करना चाहता है, आपके मन के रास्ते को सीधा तैयार करना चाहता है। जो घाटी है उसको भरो, जो ऊंचा ऊंचा रास्ता आ रहा है उसको भी परमेश्वर ढाना चाहता है, सीधा बनाना चाहता है। आड़े टेढ़े रास्ते को भी परमेश्वर सीधा बनाना चाहता है। और जो ऊंचा और नीचा, कभी कभी आप देखते हैं किसी की जिंदगी में, जब कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में रहता है तो एक कंप्यूटर में एक रहता है, पढ़े लिखे लोग जानते हैं, इसलिए बिना पढ़े लिखों की भाषा में मैं बता रही, कंप्यूटर जैसा एक रहता है, और उसमें क्या चलता रहता है, ऐसा 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 चलते रहता है। और अगर किसी का अगर श्वास चल रहा है तो ऐसी सी होगा, अगर किसी का सांस नहीं चल रहा है तो लाइन क्या हो जाएगी, सीधी हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। और वो लाइन सीधी होती है, सीधी होने के बाद में पता चलता है कि अब ये व्यक्ति क्या हो गया, अब ये व्यक्ति जीवित नहीं है, जीवित नहीं है। परमेश्वर एक बात समझाना चाहते हैं। कितने लोग आत्मिक लोग हैं, आत्मिक लोग जो अपने आप को समझते, हाथ उठाइए, आत्मिक लोग हैं आप, मैं भी हूँ। प्रेज द लॉर्ड। आत्मिक लोग जब रहते हैं तो कभी कभी ऐसी बातें आती हैं, कभी हम आत्मा में चढ़ जाते हैं, निराशा आती तो गिर जाते हैं, फिर जब वचन सुनते हैं तो जोश मिलता है, फिर आगे बढ़ जाते हैं, फिर घर की परिस्थिति को देखते तो फिर डाउन हो जाते हैं। अब से परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता है। हालेलुया। अब चाहे वचन सुनकर हो या ना सुनकर हो, घर की परिस्थिति देख करके हो या ना देख करके हो, अब से ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होने वाला आत्मिक जीवन बंद कर दीजिए, अब बराबर बैलेंस में चलिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर ऐसी ही आशीष देना चाहता है, जो टेढ़ा जो ऊंचा नीचा है वो क्या हो जाए,
अब चौरस, एक्सक्यूज मी, चौरस बन के क्या हो जाए, सीधा चलने लग जाए। हालेलुया। आगे पढ़िए 5वां पद। तो यहोवा का तेज प्रकट होगा और सब प्राणी उसको एक संग देखेंगे, क्योंकि यहोवा के अभी ऐसा कहा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। जब तराई भरेगी, पहाड़ी सीधी हो जाएगी, आड़ा टेढ़ा रास्ता सीधा हो जाएगा, जब ऊंचा नीचा बातें जब सही हो जाएगी, कभी ऊंची बातें, कभी नीची बातें, कभी नकारात्मक विचार, कभी सीधा विचार आता है, कभी एक व्यक्ति के मन में पॉजिटिव बातें चलती तो कभी नेगेटिव बातें चलती है, कभी वचन सुन के ऐसा लगता है नहीं प्रभु मेरे साथ में है, और जब घर में रहते तो ऐसा लगता है कि प्रभु मेरे साथ में नहीं है। क्यों ऐसा लगता है? आज से परमेश्वर ऐसा बंद करे यीशु के नाम से। ऐसी परिस्थिति, ऐसा सोच विचार, ऐसा जीवन मेरा परमेश्वर बंद करे, और ऐसी चिंताओं को भी मेरा परमेश्वर दूर करे। और परमेश्वर चाहता है जब सब कुछ सीधा हो जाएगा, तब 5वें पद में लिखा है यहोवा का तेज क्या होगा, प्रकट होगा। परमेश्वर का तेज क्या हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा। और जब प्रकट हो जाएगा परमेश्वर का तेज, तब सब प्राणी उसको एक संग क्या करेंगे, देखेंगे। यहोवा ने अपने आप ऐसा ही कहा, उसका तेज प्रकट होगा। सब प्राणी, जीव जंतु मनुष्य, सब प्राणी, परमेश्वर कह रहा है सब के सब, पृथ्वी में रहने वाले सब लोग क्या करेंगे, उसको देखेंगे, उसके प्रकाश को। हालेलुया। और जितने लोग प्रकाश को देखेंगे वो लोग भी प्रकाशमान हो जाएंगे। हालेलुया। क्या आप चाहते हैं कि मैं प्रकाशमान हो जाऊं? क्या आप चाहते हैं कि मैं अच्छा बन जाऊं? क्या आप चाहते हैं कि मैं सीधा बनूं? क्या आप चाहते हैं कि मेरी जिंदगी सीधी हो जाए? क्या आप चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं तो आपको आज वचन सुन के बदलना होगा, चेंज करना पड़ेगा अपने आप को। सीधे तरीके से चाबी घुमाना सीख जाए, उल्टी चाबी मत घुमाएं, सीधी चाबी आप घुमाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा, सारी बातें आपको खुली और बेपरद नजर आने लग जाएगी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। 7वां पद पढ़ेंगे। जब यहोवा की सांस उस पर चल। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर ने यहाँ कहा यहोवा की सांस उस पर क्या करती है, चलती है। यहोवा परमेश्वर आया, उतर आया, उसका प्रकाश उतर आया, और जब उसका प्रकाश उतर आया, जब उसकी उपस्थिति हो गई, तो परमेश्वर का वचन में क्या लिखा, उसकी सांस के चलने से क्या हो गया है, घास सूख गई। सांस चल रही है। अभी आ रही है गर्मी, बहुत जल्दी गर्मी आ रही है, देखना जनवरी के महीने में, जनवरी से गर्मी चालू हो जाएगी। और 2023 एक खतरनाक समय होगा। 2023 से लेके 2030 का समय एक खतरनाक समय होगा, लेकिन इस समय में परमेश्वर आने की संभावना है। परमेश्वर आने की संभावना है। अपने आप को तैयार कर लीजिएगा, आपकी आशीषें भी आएगी, आपका छुटकारा भी आएगा, और साथ ही साथ परमेश्वर आपको अपनी उपस्थिति से भर के लेके भी जाएगा। हालेलुया। जो लोग विश्वास से जीते हैं उनको परमेश्वर लेके जाएगा, और जो चाहते कि नहीं ये संसार मेरा है, तो संसार को पकड़े रहिए और संसार में लटके रहिए। ऐसा करने से पहले मेरा परमेश्वर बताना चाहता है, उसकी सांस चलती है तो घास सूख जाती है। इसका मतलब परमेश्वर कितना अद्भुत परमेश्वर। मैं नकारात्मक बातें नहीं बोल रही। अगर आप ये बात अगर संसार में अगर बोले तो संसार के लोग क्या बोलेंगे कि ऐसा कैसा परमेश्वर है जो सांस ले रहा और घास सूख जा रही है। क्या उसका महाप्रतापी परमेश्वर का वो सिचुएशन क्या नहीं प्रकट होता? जब वो सांस ले रहा है सांस, और सांस छोड़ रहा है, तो ये नॉर्मल सा घास सूख रहा है। तो नॉर्मल परिस्थितियाँ, जादू टोने की परिस्थितियाँ सूखेगी कि नहीं सूखेगी? सूख जाएगी, उसकी मजाल नहीं है। कितना दिन अपना पावर दिखाएंगे, कितना दिन अपना दम चलाएंगे, उसकी सांस काफी है। हालेलुया। एक सांस लेगा मेरा परमेश्वर और सब कुछ सूख जाएगा, दोबारा जगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। और आगे, और फूल क्या हो जाता है?